हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका अप्रैल 3 टू 9 2023 का जो वीक है वो आपके लिए कैसा होगा, क्या गाइडेंस आपके लिए है, कैसी एनर्जीज रहने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है। आइए मैसेजेस चेक करते हैं आपके लिए। वी हैव समर ब्रिंग टू फ्रूइशन। यहाँ पर समर का ही कार्ड आया हुआ है एंड ब्रिंग टू फ्रूइशन यहाँ पे बताता है कि आपने पास्ट में जो कुछ मेहनत की हुई है उसको फल मिलने वाला है। वो जो आपका सपना है वो फलित होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में तो ये जो टमाटो है वो रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए। तो आपने पास्ट में जो कुछ मेहनत की है किसी भी रूप में हो सकती है, पढ़ाई की है आपने, या फिर अपने काम में मेहनत की है, अपने बिज़नेस पे मेहनत की है, इवन अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने फिज़िकल हेल्थ पे काम किया है, तो उसमें पॉजिटिव चेंजेस आते हुए आप देखने वाले हैं। ब्रिंग टू फ्रूइशन से सपने, ये जो है इच्छा पूर्ति, सपने आपके पूरे होते हुए भी आप इस कार्ड के द्वारा देख पाएंगे। एंड समर का ही कार्ड आया है, अभी समर सीज़न ही चल रहा है, तो बहुत ही मतलब जल्दी आपको जो है रिजल्ट्स मिलते हुए देखेंगे। फाइनेंशियल चेंजेस आपके लाइफ में होते हुए आप देखने वाले हैं। दे हैव बी स्ट्रॉन्ग बट जेंटल। यहाँ पे विद दी बी स्ट्रॉन्ग बट जेंटल, जैसे लियो की जो एनर्जीज़ होती है वो लायन यानी सिंह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो जो लायंस होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा खूंखार लगते हैं, बट आपको ये कहा जा रहा है कि खूंखार लगिए बट एट द सेम टाइम आपको जो है जेंटल रहना है, आपको जो है सौम्यता यहाँ पे लानी है। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ आपके लाइफ में चल रहा है कि एक एरिया का गुस्सा दूसरे एरिया पे आप निकाल रहे हैं, या फिर एक व्यक्ति का गुस्सा दूसरे व्यक्ति पे निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बी स्ट्रॉन्ग बट जेंटल एट द सेम टाइम। ओक ट्री जो होता है ना, जैसे हमारे यहाँ बरगद के पेड़ होते हैं या पीपल के पेड़ होते हैं हज़ारों साल पुराने, जिनके जो बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा, वैसे कैरेक्टर आपका जो है यहाँ पे डिस्क्राइब आपके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं। तो ये बताते हैं ब्रिंग टू फ्रूइशन एंड ओक ट्री का जो यहाँ पे रेफरेंस आया है, ये बताते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा डेवलप, अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत ली है। एंड उसके जो परिणाम हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स है, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स, उसके मैनिफेस्टेशन सब जो है आपको देखने वाले हैं। हिडन रेल्म्स ओपन, बॉर्डरलैंड का यहाँ पे कार्ड आया है। हिडन रेल्म्स ओपन मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई एनर्जीज़ जिनके बारे में, ऐसी कोई एरियाज़ जिनके बारे में आपको पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ओपनली। ठीक है, मतलब जैसे मैंने ब्रिंग टू फ्रूइशन में बताया कि आपको लीडरशिप पोजीशन यहाँ पे मिल सकती है। बी स्ट्रॉन्ग बट जेंटल से आपने अपने कैरेक्टर को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने पे काम किया है। एंड अब जो है आपको अपने कंपनी में, अपने घर में ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट काम सौंपे जा सकते हैं जो सिर्फ मतलब जानकार लोगों में जो रहते हैं, सीक्रेट जो चीज़ें चलती हैं कंपनीज़ में, उसे कहते हैं ग्रोथ। आपने फाइनली वो लेवल, वो स्टेटस अचीव कर लिया। ओके, ये प्रमोशन भी हो सकता है। एंड ये जो है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जिसका जो आप तक आनी नहीं चाहिए थी बट आपको फिर भी मिल गई, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। मतलब आपके अगेंस्ट कोई कुछ काम कर रहा था बट फिर भी एंड उनको लगा था कि आपको कहाँ से पता चलेगी ये इन्फॉर्मेशन। तो ये भी हो सकता है कि उनको वो इन्फॉर्मेशन कहीं से आपको जो है पता चल रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो मदद है वो यहाँ पे हो रही है। बहुत ज़्यादा इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होने वाले हैं कि इसको कैसे पता चल गया। हीलिंग एंड बैलेंस, यहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। इवन टमाटो में भी जो वाटर कंटेंट होता है भारी मात्रा में होता है। एंड हिडन रेल्म्स ओपन में भी जो ओशन वाटर है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ है तो ध्यान रखिए, क्योंकि समर का कार्ड भी आया है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपको डिहाइड्रेटेड फील हो। तो वो एनर्जी से बचने के लिए, उससे होने वाले प्रॉब्लम से बचने के लिए ड्रिंक इनफ वाटर। एंड ये मुझे ट्रिप का प्लानिंग भी हो सकता है कि आप कर रहे हैं कहीं घूमने जाने का। एंड आगे बढ़ते रहिए, आप सही रास्ते पर आगे जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे सब बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है बेसिकली।
ये आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है एंड करियर भी। हर एक के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी, है हर एक के लिए अलग अलग एरिया में होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड ब्रिंग टू फ्रूइशन। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं ना, ट्रेंड सेटर्स होते हैं, यानी ये ऐसे आइडिया में पहले ही विश्वास रखते हैं जब कोई उन आइडियाज़ में विश्वास नहीं रख पाता। मतलब अगर जैसे क्रिप्टो का मार्केट बीच में ओपन हुआ था तो उसमें पहले लोग इन्वेस्ट करने में हिचकिचाते थे, बट जब इनिशियल तब वो दिन चल रहे थे, तब जिन लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया, जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, वो लोग जो है फ़ायदे में है। वैसे ही अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं। वैसे ही जैसे पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि किसी के ग्रैंड पेरेंट्स ने दूर के किसी एरिया में एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा है या फ्लैट ख़रीदा है या जगह ख़रीदी है एंड उनको जो है अब उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ऐसे दूरदृष्टि के बारे में बात करता है। आप भी ऐसे ही कुछ डिसीजंस ले रहे हैं या आपने पास्ट में लिए हैं, जिनका परिणाम, जिनके फल अब आपको एंजॉय करने मिलने वाले हैं। आपके लिए और मैसेजेस है, आइए देखते हैं। फॉर लियो, सन, मून एंड राइजिंग साइंस, April 3rd to April 9th 2023। यहाँ पे आप जो है जो कुछ भी चाहे वो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हिडन रेल्म्स ओपन से मैंने जैसे कहा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है एंड इस इन्फॉर्मेशन के द्वारा, इस हेल्प के द्वारा आप जो कुछ अचीव करना चाहे एंड आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप जो कुछ भी अचीव यहाँ पे करना चाहते हैं, जो कुछ भी यहाँ पे सार्थक करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप कर पाएंगे। ओके, विद द मैजिशियन कार्ड आपको ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, यहाँ पे बी स्ट्रॉन्ग बट जेंटल। नेगेटिविटी को अपने लाइफ में मत आने दीजिए। यहाँ पे आपके आइडियाज़ जो है पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, एंड अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन है, लीडरशिप वाली पोजीशन है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब वॉन्ड्स का जो एक सूट है, जो पैक होता है वॉन्ड्स का, उसमें का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर आने वाली है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, अगेन इन कॉम्बिनेशन विथ हीलिंग एंड बैलेंस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताता है कि आपको आराम भी उतना ही करना है जितना आप काम कर रहे हैं। ठीक है, विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको डाउनलोड्स मिल सकते हैं, अच्छे आइडियाज़ यहाँ पे मिल सकते हैं एंड ये जो इन्फॉर्मेशन आपको पता चल रही है, ये आप अपने मतलब फ्यूचर को और ज़्यादा डेवलप करने में, फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रोथ अचीव करने में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बी स्ट्रॉन्ग बट जेंटल एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हीलिंग एंड बैलेंस ये भी बताता है कि आपका जो करियर फ्रंट है या वर्क फ्रंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। आप पे बहुत ज़्यादा काम से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, बट ओवर वर्क नहीं करना है, आराम भी एट द सेम टाइम आपको करना है। बी स्ट्रॉन्ग मतलब लीडरशिप पोजीशन आपको मिलने ही वाली है, बट अगर आपकी हेल्थ ने आपका साथ नहीं दिया तो आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो यू हैव टू रेस्ट। ओके, यहाँ पे कुछ डेलिब्रेशन भी हो सकता है विद द हीलिंग कार्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कि पास्ट में कुछ चीज़ें जो है वर्कआउट नहीं की आपके लिए, तो ऐसी चीज़ों का आगे क्या करना है, ऐसे सिचुएशंस में आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आप जो है सोच विचार आपका हो सकता है ड्यूरिंग दिस वीक। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब 9 जो होता है, 9 नंबर किसी भी सूट का, ये एंड ऑफ अ साइकिल को डिनोट करता है। ठीक है, ये बताता है कि साइकिल ख़त्म होने जा रही है, उसके रिज़ल्ट्स, उसके परिणाम जो है अब घोषित होने वाले हैं एंड आपको जो है यहाँ पर सकारात्मक रिज़ल्ट्स ऑब्वियसली दिखाई दे रहे हैं। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है मतलब टायर्ड वाली एनर्जी है, बहुत मेहनत कर ली एंड फिर भी रिज़ल्ट्स जैसे दिखने थे वैसे नहीं दिखे या दिख ही नहीं रहे हैं, तो गिव अप करने का एक माइंड में विचार आता है। तो आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप, डोंट क्विट। यहाँ पे अगर ऐसे लगे गिव अप करने जैसा तो बीच में ब्रेक लीजिए एंड आगे बढ़िए। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो लियो, ये थी आपके लिए रीडिंग। ऑल द बेस्ट।